एलजी सरकार धर्म करो, केजरीवाल धर्म करो। फिर तो आम आदमी पार्टी का वही होगा ना, जैसे पिछले 2 साल से कर रही है एलजी बीजेपी कर रही है। एलजी काम नहीं करने दे रहा, बीजेपी काम करने दे रहा। अगर आम आदमी पार्टी दोबारा जीतती है, सेंट्रल में तो गवर्नमेंट एलजी का ही रहेगी और दिल्ली में एलजी रहेगा, फिर भी वही बात होगी। एलजी काम नहीं करने दे रहा, फिर भी उस इलेक्शन के बाद भी बस मार्शल मुद्दा फिर ऐसे अटका रहेगा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये क्या है, हमें दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अब इन्होंने बोला था कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि हमें 60 साल का बोला, हम मार्शलों को 60 साल की नौकरी देना चाहते हैं। कौन बोल रहे थे? अपोजिशन के पार्टी वाले और आम आदमी पार्टी बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने 60 साल की रोजगार के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी में सर 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। राजनीति बंद करो, गंदी राजनीति बंद करो, हमारा रोजगार वापस दो, आबाद दो, हमारा रोजगार वापस दो, एलजी साहब धर्म करो, एलजी सरकार धर्म करो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, एलजी सरकार धर्म करो, आप सीधी धर्म करो, हमारा रोजगार वापस दो, एलजी सरकार धर्म करो, केजरीवाल धर्म करो, केजरीवाल धर्म करो, हमारा रोजगार वापस दो, गंदी राजनीति बंद करो, गंदी राजनीति बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में बस मार्शलों की अगर बात की जाए, पिछले लगभग 1 साल से ये बस मार्शल जो हैं वो सड़कों पर हैं। दरअसल आपको बता दें 10,792 बस मार्शल जिनको नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद लगातार इनका धरना प्रदर्शन चलता रहा, पहले राजघाट पर और उसके बाद अलग अलग स्थानों पर जाकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किए। लेकिन अभी भी कोई सॉल्यूशन जो है वो यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां, आपको बता दें एक तरफ जहां पर दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है जो अपने में सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल ही नहीं रखा गया है, क्वेश्चन और ही नहीं रखा गया है। तो यानी कि अगर किसी विधायक को, किसी विपक्ष के विधायक को अगर सवाल करना है सरकार से, तो वो सवाल कैसे करे जब विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल का समय ही नहीं रखा गया है विधानसभा की तरफ से। जी हां, और ये आपको बता दें कि आखिरी विधानसभा सत्र है दिल्ली चुनाव से पहले और राजनीति जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है इस मामले को लेकर के। कुछ दिन पहले देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी जो सरकार है उन्होंने इसको लेकर के बड़ा दावा किया कि यहां पर जो है इनकी नौकरी को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला कि एलजी ऑफिस से पत्र जाता है, एलजी ऑफिस पत्र लिखते हैं कि आखिरकार आतिशी मार्लेना कब इनका जो नौकरी बहाली का यहाँ पर जो लेटर है उसको कब जो है आगे बढ़ाएंगी, कब फॉरवर्ड करेंगी, कब इनको नौकरी पर बहाल किया जाएगा। लगातार अब सवाल ये उठ रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी समय लग सकता है, हालांकि अभी 1 महीने का समय बाकी है। उससे पहले क्या इनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, या फिर दूसरी तरफ जैसे अभी देखने को मिल रहा है जगह जगह अरविंद केजरीवाल जाकर के जो पहले फ्री बिजली पानी की बात करते थे और उसके बाद अब क्या कह रहे हैं कि हमारी एक और बार सरकार लाइए, फिर हम आपका जो है ये सब माफ कर देंगे। यानी कि ब्लैकमेल किया जा रहा है जनता को कि वोट देंगे तो ये काम होगा। क्या उसी स्तर पर जो है यहाँ पर दिल्ली के जो बस मार्शल है, क्या उनको भी इसी तरीके का आश्वासन दिया जाएगा? बहरहाल देखना होगा। तमाम आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय बस मार्शल जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं पिछले 1 साल से। जी, क्या नाम है आपका? अनिल नाम है मेरा जी। मैं सीमापुरी डिपो में बस मार्शल तैनात था। सीमापुरी डिपो में? हाँ जी, हाँ। जो कि आज हमें टोटल 14 महीने हो गए जी प्रोटेस्ट धरना करते हुए अपना रोजगार वापसी लेने के लिए सरकार से। लेकिन सरकार जुमले पे जुमला दे जा रही है। ये एक सरकार नहीं, दोनों सरकार गेम खेल रही है और फुटबॉल बना रखा हो, या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। उन्होंने एक अभी 3 महीने का जुमला दिया है, तो 3 महीने का हम आपको रोजगार देंगे और इलेक्शन बाद आपको पक्का करें। क्या गारंटी है वो हमें इलेक्शन बाद पक्का करेंगे? कुछ गारंटी नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। उन्होंने की गारंटी है कि वो आएंगे इलेक्शन में? कुछ गारंटी नहीं है उनका, खुद की गारंटी, हमारी गारंटी कहाँ से लेंगे वो? यही तो सवाल अभी जो है सबके जहन में है कि जहां पर जो पानी का भी मुद्दा दिल्ली में चल रहा है, जो पानी के बिल इतने 40-40 आ रहे हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप एक बार हमें सरकार में ले आओ और फिर हम आपके वो बिल माफ कर देंगे। फिर तो आम आदमी पार्टी का वही होगा ना, जैसे पिछले 2 साल से कर रही है एलजी बीजेपी कर रही है। एलजी काम नहीं करने दे रहा, बीजेपी काम करने दे रहा। अगर आम आदमी पार्टी दोबारा जीतती है, सेंट्रल में तो गवर्नमेंट एलजी का ही रहेगी और दिल्ली में एलजी रहेगा, फिर भी वही बात होगी। एलजी काम नहीं करने दे रहा,
फिर भी उस इलेक्शन के बाद भी बस मार्शल मुद्दा फिर ऐसे अटका रहेगा, सैलरी काम नहीं करने दे रहा। देखिए, सवाल जनता को जानना ये बेहद जरूरी है। अगर ये आश्वासन दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि सत्ता में आने के बाद हम इस मसले को सुलझा देंगे, तो अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं है, अभी तो सत्ता आप ही की है, विधानसभा सत्र भी है दिल्ली का। तो अगर आपको 4 महीने बात करना है तो आप आज भी तो इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। सर ये सारा उन्होंने चुनावी जुमला बना रखा है। अब मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं दिल्ली के सिविल डिफेंस की, और अगर सरकार सोच रही किसी बहन में बैठी है हम दोबारा आ सकते हैं, दोबारा जो वही सरकार आएगी जो दिल्ली सिविल डिफेंस का रोजगार देगी। दिल्ली के अंदर 4 लाख सिविल डिफेंस घर बैठे हुए हैं, और दिल्ली के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे, हर सोसाइटी के अंदर दिल्ली सिविल डिफेंस है। उनके परिवार में एक 5-5 बंदे। दिल्ली के अंदर 20 लाख की वोटिंग है, इन्हें समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आई ना, ऐसा पत्थर मारेंगे ना उनके कुर्सी पे, एक पत्थर में चारों कुर्सी के पाए टूट जाएंगे। चुनाव भी आ रहा है, ये भी एक अहम चीज है इस समय। तो चुनाव आ रहे हैं, उसी कारण उन्होंने 3 महीने का जुमला दिया ना, 3 महीने का रोजगार करो। ये कहा था कि पॉल्यूशन जो चल रहा है उसको हटाने के लिए इनकी दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है जो ये गंदा हवा भर रहा दिल्ली के अंदर चल रहा है ना, जहरीला हवा, हम क्या वो क्या नाम है, एयर फिल्टर है क्या जो हवा को हम अंदर सोख लेंगे। हमने कोरोना में इतनी महामारी भरी थी, उसके अंदर भी अपने जान जोखिम में रख के हमने लोगों की सेवा करी, उसका हमें तोहफा क्या मिला? बेरोजगार कर दिया क्या हमें? अब फिर हमें वही कह रही है तुम जहरीला हवा तुम लो अपने अंदर। क्या हम एयर फिल्टर है क्या जहरीला हवा लेकर हम इसको स्वस्थ कर देंगे? फिर भी पक्का किया जाएगा नहीं किया जाएगा कुछ गारंटी नहीं है। चुनावी जुमला दोनों सरकार की तरफ से ये। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं सर? नाम और गगन शर्मा सर, हम हरिनगर 3 से है, हाँ। बकरवाल से। तो सर कहना ये चाहेंगे, पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, क्या सर इनको झूठा जुमला दे रहे हैं। एक तो बात बता दें सर, इसमें हम बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो पढ़े लिखे हैं और खूब एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं इनको जुमला दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने देखो विधानसभा में 2 बार हमारा प्रस्ताव पास हो चुका है सर। देखो कोई भी एक लेटर भी आया था, लेटर भी आया था। इसमें सर देखो खाली दिल्ली सरकार की गलती नहीं है, इसमें एलजी साहब की भी गलती है, और इसमें जो सेंट्रल सरकार है उसकी भी गलती है। जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कैबिनेट नोट पास कर दिया, वो कर दिया, या तो देखो स्पष्ट करना चाहिए। जैसे अब ये इलेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्शन में हर चीज कह रहे हैं, हम रखा जा रहा है। हाँ, ये क्या है, हमें दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अब इन्होंने बोला था कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि हमें 60 साल का बोला, हम मार्शलों को 60 साल की नौकरी देना चाहते हैं। कौन बोल रहे थे? अपोजिशन के पार्टी वाले और आम आदमी पार्टी बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने 60 साल की रोजगार के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी में सर 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, लेकिन 6 महीने से तो आप लोग सड़कों पर ही हैं। वही बताना चाह रहा हूँ सर, अगर आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हो ना, तो हम सीधा एक लाइन ऐड करवाना चाहते हैं एलजी साहब से बोल के और दिल्ली सरकार से बोल के कि आप हमें पॉल्यूशन में ड्यूटी दे रहे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉलिसी ड्यूटी करेंगे, लेकिन उसे एक लाइन ऐड कर दीजिए कि जब तक पॉलिसी नहीं मर जाती, जब तक आप पॉल्यूशन की ड्यूटी आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। हम ये कहना चाहेंगे, हम ये नहीं कि एलजी साहब ने दे दिया और दिल्ली गवर्नमेंट करवा रही है और फिर 4 महीने बाद किसके पास जाएगी। हम स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं इनको कि साहब आप राजनीति करना बंद कर दीजिए। और एलजी साहब को भी एक चीज कहना चाहेंगे, सर आप तो एक इतने बड़े पद पे हो, संवैधानिक पद पे हो, पढ़े लिखे हो, IAS हो, ये गवारों वाले काम क्यों कर रहे हो? आप सीधा क्यों नहीं कहते आतिशी को अगजिया 4 महीना रोजगार आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि बिना दोनों की सहमति के ये रोजगार नहीं दिया जाता। लेकिन एलजी साहब ने भी यही चीज सोची और इन्होंने सोची। एलजी साहब के पत्र में क्या लिखा है? यही तो लिखा है ना कि 4 महीने का रोजगार दे दो इनको, और ये देखो 4 महीने का रोजगार दे दो इनको और इनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 13 महीने से हम बैठे हुए हैं, 4 महीने हम ड्यूटी करके कैसे आर्थिक मदद मिल जाएगी? हमें ये बताइए। आप पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं, हम इनको ये कहना चाहेंगे कि एलजी साहब को कि सर हम पढ़े लिखे बच्चे हैं और आप जो सोच रहे हो, हमने देखो इतना तो नहीं पढ़े जहाँ तक ये सब सर पढ़ते हैं, लेकिन इतना पढ़ा है कि हम कानून के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता।